वीडियो पसंद आया हो तो 27 की जगह 28 सब्सक्राइबर तो कर ही देना। हर रिव्यूज़ पे मैंने वीडियो बनाया था और 27 सब्सक्राइबर में 35 व्यू आ गए, इसका मतलब कि कुछ तो आपको कंटेंट काम का मिला ही होगा। मैं और बात कर लेता हूँ उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कि आज आज जो मैं बात करूंगा ना वो अपने ऊपर लेके करूंगा, ताकि आपको उसमें दोनों चीज़ें पता लग जाएंगी, अच्छी कार बुरी कार, या बुरी तो खैर कोई कार नहीं होती, सब कार अच्छी होती है। बट सपोज कि इफ़ आई विश टू बाई अ न्यू कार और वो 5 सीटर है, क्योंकि मैंने दोनों वीडियो में 5+2 यानी 7 सीटर के बारे में बात की है, पर बिकती तो ज़्यादातर 5 सीटर ही है। तो अगर इफ़ आई विश टू बाई कि मुझे अगर 5 सीटर कार लेनी होती तो वो क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। तो देखो, मैं थोड़ा सा ओवर एम्बिशियस इंसान हूँ और मुझे हर चीज़ चाहिए कम पैसे में चाहिए। मैंने तो पूरी लिस्ट बना रखी है कि भाई मुझे अगर मैं गाड़ी लूंगा और मुझे 5 सीटर लेनी पड़ती तो क्या क्या होना चाहिए। हालांकि बहुत सारे फीचर गाड़ियों में नॉन असेंशियल भी होते हैं, असेंशियल ही नहीं होते। जैसे कि मेरे पास मोबाइल है, ये मान लो कोई भी मोबाइल आपके पास भी है, तो उसमें आपने उस समय जब खरीदा होगा तो आप हर चीज़ देख रहे होगे कि इसमें ये भी है, इसमें वो भी है, इसमें ये फीचर भी हो जाता है, उसमें वो फीचर भी होता है। जब उस मोबाइल को खरीद लिया तो आज तक वो फीचर आपको भी याद नहीं है कि कौन से फीचर आपने यूज़ किए, कौन से नहीं किए। बस कॉलिंग चल रहा है, व्हाट्सअप चल रहा है, इंस्टाग्राम चल रहा है, बेसिक कैमरे से फोटो बना रहे हो, वीडियो बना रहे हो, रील्स बना रहे हो, एडिट कर रहे हो। बस ऐसा ही गाड़ी में होता है। गाड़ी खरीदना एक साइकोलॉजी है बस, कि हम इतने ज़्यादा फीचर्स, इतने वीडियोस देख चुके होते हैं कि हमारे दिमाग में वो सारी चीज़ें घूमती हैं कि इसमें 360 कैमरा नहीं है, इसमें मेमोरी फंक्शन वाला सीट वाला नहीं है। बहुत सारे काम के होते हैं, बहुत सारे काम के नहीं होते, ये मैं आपको बता दूँ। ठीक है, जैसे आजकल ट्रेंड चल रहा है अडास का, इतनी ज़्यादा हाईवे पे या सिटी में आप ड्राइव करते हो, इतनी गाड़ियाँ हैं वहाँ, अडास क्या अडास, अभी अडास तो इतना मतलब नॉन असेंशियल फीचर मैं मानता हूँ मैं। हालांकि बहुत सारी गाड़ियों में आने लगा है अब, बट नॉन असेंशियल है, मिल जाए तो बढ़िया है। बट हाईवे पे ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। सिटी अगर आपकी ड्राइव ही रोज 50 किलोमीटर की सिटी में ही है, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, उसमें अडास का कोई यूज़ ही नहीं है। वो अलार्म ही करता रहेगा, हर छोटी छोटी बात पे अलार्म होंगे, आपको अलार्म बंद ही करने पड़ेंगे उसके। ज़्यादातर अडास के फीचर के अलार्म बंद ही करने पड़ेंगे, एक दो चालू रख पाओगे। लेन की परसिस्ट, और लेन की परसिस्ट वगैरह भी वो हाईवे पे ही काम आएगा। तो मेरी कहने का मतलब ये है कि इफ़ आई विश टू बाई अ 5 सीटर कार तो मैं क्या करता। सबसे पहला मेरा रहता है सेफ्टी। पहला मेरा क्राइटेरिया सेफ्टी रहता है मुझे, क्योंकि सेफ्टी के प्रोटोकॉल भी हमें पता नहीं है ना कि कैसे वो सेफ्टी आती है, क्या क्या चीज़ें हैं। सेफ्टी के बारे में बात करूं, 5 स्टार सेफ्टी जो होती है एक्चुअल में, अगर आपके पास स्टैंडर्ड एयरबैग्स हैं, आजकल तो 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड कर दिए हैं सेफ्टी में, तो उसका 1 पॉइंट जुड़ता है। अगर आप ऐसे जो आजकल चल रहा है, आपने देखा होगा एसी वगैरह के टच कंट्रोल, वो पूरा वो आता है, अगर वहाँ पे टच पैनल नहीं है, बटन्स हैं, उसके भी सेफ्टी पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर क्रैश टेस्ट होता है, उसके पॉइंट जुड़ते हैं। ठीक है, तो ये सारा मिला के 5 सीटर स्टार रेटिंग बनती है। तो पहला तो मेरा जो मेन फोकस रहता है वो मैं 5 स्टार जो गाड़ियाँ होती हैं वही प्रेफर करता अगर मैं लेता तो, मैं आपकी जगह होता। क्योंकि सेफ्टी से बढ़ के कुछ नहीं है भाई। फीचर वीचर तो देखो मोबाइल में भी भरे पड़े हैं, पर कितने फीचर यूज़ कर लिए। ऐसे ही होता है, गाड़ियों में घुमानी स्टीयरिंग ही है। आज भी मैं बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स को देखता हूँ जो वाकई में ये सही बात बोलते हैं कि भाई मैनुअल गाड़ी पे जो गाड़ी कार सीखा है ना, ऑटोमेटिक तो कोई भी चला लेगा, मैनुअल गाड़ी जिसने चला ली वो गाड़ी असली तो वही है ना कि आपने खुद हाथों से मेंटेन की है। तो बात ये है कि सेफ्टी, आप अपने साथ भी चलते हो, परिवार के साथ भी चलते हो, तो सबसे ज़्यादा जरूरी है 5 स्टार सेफ्टी वाली गाड़ी। मैं तो लेता, मैं प्रेफर करता। बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी भी हैं जिनकी सेफ्टी रेटिंग आती नहीं है या क्रैश टेस्ट नहीं होता, तो फिर मैं होल्ड करता उस गाड़ी को। दूसरा, जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ, हाल ही में जो लॉन्च हुई है, मुझे VW की और स्कोडा जो गाड़ियाँ हैं ब्रांड, ये बहुत पसंद है। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार लेता मैं, कहने का मतलब जैसे स्कोडा कुशाक का फेसलिफ्ट आया है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार है। मतलब 1.5 लीटर इंजन तो चाहिए ही चाहिए, 150 bhp तो 150 bhp तो चाहिए ही चाहिए, 200 Nm से ज़्यादा का टॉर्क कम से कम बता रहा हूँ, 200 Nm से नीचे तो होना ही नहीं चाहिए। 250, 230, 240 Nm का टॉर्क हो, चाहिए ही चाहिए। क्योंकि देखो अभी भी मैं जो गाड़ी चला रहा हूँ वो मेरे पास में फोर्ड इको स्पोर्ट है, और फोर्ड इको स्पोर्ट, अब तो खैर फोर्ड जा चुकी है इंडिया से, जिसने फोर्ड इको स्पोर्ट चलाई है वो मेरी बात समझ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। फोर्ड इको स्पोर्ट जिसने भी चलाई है ना, उसका फैन बेस अलग ही है। और मैं 8 साल 7 साल से यूज कर रहा हूँ, और क्या गाड़ी है, मतलब उसकी मैं तारीफ करूँ तो जाने कितने वीडियो बना दूंगा मैं। आपने देखा भी होगा मेरे वीडियोस में, 1-2 बार मैंने रील्स बनाई हैं तो उसमें मेरी गाड़ी दिखी है। उसकी पेंट क्वालिटी, उसका ड्राइविंग डायनामिक्स, पंजा दबाते ही भागती है। ऊपर से डीजल में है। आज से 8 साल पहले का मॉडल, जिसमें बटन दिए हुए हैं सेफ्टी के लिए, उसी समय से, ठीक है, बटन दिए हुए हैं, जिसमें TDCI इंजन है, मतलब एक तरीके से जो आजकल टॉर्क कन्वर्टर या DSG जो इंजन आ रहे हैं उस लेवल का इंजन है। स्टीयरिंग फीडबैक देखिए, आज बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ जिसमें पूरा स्टीयरिंग घुमा देते हैं तब जाके गाड़ी टर्न होना शुरू होती है, उसका स्टीयरिंग फीडबैक देखिए आप। मतलब माइनर चीज़ों में भी बहुत ध्यान दिया गया 8 साल 7 साल पहले। और बाकी तो जो जानते हैं
कि इनकी इंजीनियरिंग क्या है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। अब जैसे फोर्ड नहीं है अभी, तो अभी जो मुझे सूट कर मतलब जो मैं सोचता हूँ कि कौन सी गाड़ी में लेता, तो वो होती है स्कोडा कुशाक, क्योंकि उससे ऊपर भाई जो स्टार्ट होती है 14-15 लाख से स्टार्ट होकर 20-22 लाख तक इसका मॉडल जाता है प्राइस में। इससे ऊपर कोई गाड़ी फिर इनके पास नहीं है। फिर कोडियाक शुरू होती है, वो 40 और 45 लाख से ऊपर है, एक्स शोरूम बता रहा हूँ। इधर VW में आ जाते हैं तो टिगुआन, टाइगुन, ये वाली गाड़ी है। लेकिन VW और स्कोडा में भी अगर हम कंपेरिजन करें तो मुझे थोड़ी ऊंची उठी हुई जिन पे ग्रिल होती है आगे, वो गाड़ियाँ थोड़ी ज़्यादा अग्रेसिव लगती हैं। अब जिसने फोर्ड इको स्पोर्ट चला ली उसको फिर उसी लेवल की गाड़ी चाहिए। तो पहली तो 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग, दूसरा पावर, और पावर भी कम से कम 150 bhp तो होनी चाहिए, कम से कम 250 Nm का टॉर्क तो होना ही चाहिए। ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी करती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही गाड़ियाँ अच्छी हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ अच्छी हैं। महिंद्रा में आप महिंद्रा की 3XO परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार है, आप देखिए 130 bhp के आसपास देती है, 230 Nm का टॉर्क देती है लगभग। शानदार डिज़ाइन है और क्या लाजवाब चलती है, मैंने ड्राइव किया है उसको, बहुत ही बढ़िया गाड़ी है। टाटा के पास एल्ट्रोस बहुत बढ़िया गाड़ी है। तो बहुत सारी कारें हैं, लेकिन हम सिर्फ फीचर ओरिएंटेड की बात कर रहे थे कि फीचर ओरिएंटेड न जाके हमें 5 स्टार सेफ्टी, और मेन चीज़ क्या होती है, मैंने पढ़ा था कहीं पे कि गाड़ियाँ तो एक कपड़ा है ऊपर का जो डिज़ाइन है उनका, मेन चीज़ तो इंजन होती है ना, मेन चीज़ होती है इंजन। और जो पहली गाड़ी लेता है ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पहली गाड़ी जब मैंने ली थी मुझे पता ही नहीं था कि इंजन इतना जरूरी होता है गाड़ी में, या कितना bhp है, क्या पता ही नहीं था। बस गाड़ी वो दिखने में उसके एड वेड देखे और पता चला कि हाँ इको स्पोर्ट है, बढ़िया गाड़ी है, ले ली, बस दिखने में बढ़िया है इसलिए। बाद में पता चला कि दिखने में बढ़िया के चक्कर में वाकई में अच्छी गाड़ी आ गई, क्योंकि शानदार इंजन था, रिफाइंड एकदम इंजन था जो फेसलिफ्ट वाला आया था फोर्ड इको स्पोर्ट का। तो वो धीरे धीरे नॉलेज बढ़ी, जब जाके पता चला कि अच्छा ऐसा भी होता है। तो इसलिए भाई मैं आप सब लोगों से यही बोलूँगा, आज जो मैंने वीडियो में बात की है वो सिर्फ एक ही एस्पेक्ट लिया है, और वो है 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग, क्योंकि सबसे मेन चीज़ है सेफ्टी। हालांकि ऐसा नहीं 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल गई तो गारंटी है कि कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। बट हाँ, कहीं ना कहीं हर चीज़ साइकोलॉजी है ना, तो कहीं ना कहीं एक अश्योरिटी रहती है कि हमारे पास एक सेफ कार है, एक सेफ कार है। तो आज हमने सिर्फ सेफ्टी और इंजन के ऊपर बात की, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बात करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो 27 की जगह 28 सब्सक्राइबर तो कर ही देना। थैंक यू।